ओम। आदि शिव भगवान भैरव ने भगवान भैरव में कोई शिक्षा नहीं दी। उन्होंने सिर्फ तरीके बताए और यह तरीके पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं। भगवान शिव ने 112 तरीके बताए। इस जीवन को बनाने वाले उन 112 आयामों का इस्तेमाल करने के स्पष्ट तरीके बताए हैं और यह भी बताया कि कैसे हर एक तरीके का इस्तेमाल करके आत्मज्ञान पाया जा सकता है। ये जो भगवान द्वारा 112 विधियां हैं, ये हजारों साल पुरानी हैं और अब भी बिल्कुल नवीन लगती हैं, मानो किसी ने अभी कही हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक हैं। मैं आपको एक सुंदर बात बताता हूँ कि एक बार की बात है, भगवान शिव 7 ऋषियों को जीवन की बनावट के बारे में सिखा रहे थे। तो इस दीक्षा का एक गवाह भी था। वो कोई और नहीं, माता पार्वती थी। वह आत्मज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। भगवान शिव ने पार्वती को बहुत ही अपनेपन माहौल में आत्मज्ञान तक पहुंचाया था। पर जैसे ही शिव 7 ऋषियों के साथ बैठे, वे खोज के बिल्कुल अलग आयाम पर उतर गए। पार्वती के लिए ये बहुत रोचक था कि जो अनुभव उन्होंने इतनी आसानी से मिला, वो इतनी जटिल प्रक्रिया है। तो भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को अलग अलग आयामों को समझाते हुए कहा, मनुष्य 112 तरीकों से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। पार्वती में एक महिला, एक आत्मज्ञानी और सबसे बढ़कर भगवान की पत्नी होने के नाते कहा, 112 ही क्यों, 112 ही क्यों, और भी तरीके होंगे। भगवान भैरव शिव की बनावट के बारे में समझा रहे थे। वे जीवन की खोज कर रहे थे, शिक्षा या फिलॉसफी नहीं दे रहे थे। तो इस खोज के बीच में उन्हें लगा कि शांति भंग हो रही है। शिव ने इशारों से पार्वती को कहा, बैठ जाओ। सिर्फ 112 तरीके हैं, क्योंकि वह कुछ सिखा रहे थे और कोई कुछ अलग बात कह रहा था। जैसे कहावत है, गाजरों के खेत में गधा छोड़ देना। एक निजी बात, एक मनमानी, बेतुकी बात। तो वो बोले, बस 112 तरीके हैं। फिर पार्वती भला कैसे मानने वाली थी, बोली, मैं और भी ढूंढ लूँगी। शिव ने कहा, एज यू विश, तुम जाओ और ढूंढो। फिर पार्वती वहाँ से चली गई। वे पहले ही आत्मज्ञानी थी और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते खोजने गई। कहते हैं, काफ़ी सालों के बाद, साधना के बाद वे वापस आई। शिव तब भी सप्त ऋषियों से बात कर रहे थे। पत्नी होने के नाते वह उनके पास बैठ सकती थी, पर उनसे
एक सीढ़ी नीचे बैठी, वह हार गई थी। वे चाहती थी कि सिर्फ शिव को पता चले, ना कि सप्तऋषियों को। वो बस आई और अपनी हार मानने के लिए थोड़ा नीचे बैठ गई कि जो चुनौती उन्होंने दी थी उसमें वो हार गई। तो वो नहीं चाहती थी कि वह सब कुछ दूसरों को पता चले, पर वह चाहती थी शिव को पता चले। तो 112 तरीके हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, जैसे पुल की सहायता से, सेतु की सहायता से नदी आदि के पानी को पार किया जाता है, उसी तरह से गुरु के द्वारा बताई गई विधि से पार कर मन को स्थिर कर भगवान में लीन कर लेना चाहिए। शंकर जी कहते हैं, ये अब सुनते हो, सूंघते हो, स्पर्श करते हो, स्वाद लेते हो, ये सब कुछ नहीं है, ये सब शून्य है। मोर पंख जैसा हमारी पांचों इंद्रियों का अनुभव है संसार में। मोर पंख देखने में बहुत रंगीन लगती है, उसमें बहुत गहराई है, उसमें बहुत गहराई भी नज़र आती है, मगर कोई गहराई नहीं है। ऐसा हमारा सारा अनुभव है संसार का। मोर पंख जैसा सोना नहीं है, गहराई दिखती है पर गहराई नहीं है, लगता है चमकीली है, इसमें सुनीला रंग है, सुनीला रंग दिखता है पर सोना नहीं है। इसको जानकर तुम हृदय में प्रवेश करो। अब दूसरी तरह से समझो, हमारी आँख कितनी है, छोटी सी है। इसके अंदर जो रेटिना है ना, जो पर्दा है, वो उससे भी छोटा है, मिलीमीटर है, इंच भर भी नहीं है। इस पर्दे पर कितना वजन पड़ता है। आप कितने सिनेमा देखे होंगे, कुछ टीका। अब अपनी को देखो, आपकी उम्र कितनी है, 25, 30, 40, 50। इतने सालों में आपने कितना देखा होगा, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ पसंद, कुछ नापसंद। कितनी मूवी देखी होगी, टीवी सीरियल देखे होंगे, कुछ टिका क्या। यदि टिक गया हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसी को ट्रॉमा कहते हैं। जो देखी हुई चीज़ दिमाग में जाती नहीं, जो देखी हुई चीज़ दिमाग से जाती ही नहीं, उसे ट्रॉमा कहते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी ड्राइव करते जाते हैं, उसके आजू बाजू जो शीशे लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं, उसमें कितने बहुत सारे दृश्य प्रतिबिंब होते रहते हैं। पेड़ पौधे, आगे पीछे चलने वाली गाड़ियाँ, मगर इस शीशे में कोई छाप पड़ता है क्या? नहीं। इसलिए आज तक जो भी हमने इन आँखों से देखा,
आज तक सब कुछ शून्य है। अब आते हैं कानों पर। इन कानों से कितना सुना होगा आपने, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ पसंद, कुछ नापसंद। अगर अच्छा सुना हो तो अंदर से फूलने लगते हैं। अगर बुरा सुना हो, किसी ने गाली दी, तो दांत मसल मसल कर अपने अंदर से कुछ ना कुछ घुलते रहते हो। ऐसे ही स्पर्श को लें, ऐसे ही स्पर्श को लें। कितना स्पर्श किया, स्पर्श का अनुभव किया, ठंडा, गरम, मधुर, कोमल, कठोर। अगर आपको कोई जफ़ी भी डाले तो कितने टाइम तक, 8 मिनट, 10 मिनट आपको पकड़ कर खड़ा हो जाए तो हम कहते हैं भाई छोड़ो, अब तो बहुत हो गया है। चाहे स्पर्श हो, चाहे दृश्य हो, कुछ टिकता नहीं। अपना मुंह, छोटे से मुंह में कितनी चीज़ें गई। एक दिन में 2 किलो खाते हो, 2.5 किलो पीते हो। एक दिन में आप 4.5 किलो पेट में ले लेते हो। और 1.25 टन अनाज गया आपके मुंह में। अगर ये सब टिक जाता तो 1.25 टन के वजन में आप होते हैं। ये तो नॉर्मल लोगों की बात है। जो ज़्यादा हेल्दी हैं वे ज़्यादा ही खाते हैं। इस छोटे से मुंह में इतना कुछ खाया, क्या कुछ टिका? शंकर जी यहाँ ये नहीं कहते कि आप मत खाओ, मत पियो, मत सूंघो। शंकर जी बोलते हैं ये सब शून्य है। ये मोर पंख की तरह है। मोर पंख सिर्फ दिखता है, काम का नहीं। ऐसे ही आप अपने हृदय में 5 इंद्रियों में प्रवेश कर जाओ। यहाँ बोलते हैं अनुत्तरो, भगवान बोलते हैं अनुत्तरो भव, मतलब लाजवाब। अनुत्तरो, इसके ऊपर कोई आनंद नहीं है। ऐसा मन को प्रसन्न होकर आप मस्त होकर तुम अपने भीतर उतर जाओ। अगला प्रसंग अगले अंक में। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारी प्लेलिस्ट को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें।